अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ किचन की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपके काम आएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। ऐनक के शीशे साफ़ करने के लिए पानी में थोड़ा सा चाक भिगोकर इस पानी से ऐनक के शीशे साफ़ करें तो ऐनक के शीशे चमक उठेंगे। बाज़-औक़ात कालीन पर सालन गिर जाता है। ऐसे में कालीन से दाग मिटाने के लिए अगर कालीन पर सालन का दाग लग जाए तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दाग पर टैल्कम पाउडर छिड़क दें। कुछ घंटों के बाद दाग पर कोई कपड़ा रखकर इस्त्री करें ताकि ये पाउडर कपड़े से चिपक जाए और धब्बे वाली जगह पर वॉशिंग पाउडर डालकर रगड़ें और इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लें। फिर खुश्क तौलिए से पोंछ लें और इसके ऊपर ब्रश फेर दें ताकि कालीन का रुवा बैठ जाए। इसके बाद पंखा चलाकर कालीन को खुश्क कर लें। अगर कपड़ों पर नेल पॉलिश गिर जाए तो कपड़ों से नेल पॉलिश उतारने के लिए पहले दाग पर नेल पॉलिश रिमूवर लगाएं। फिर इस पर थोड़ा सा मीठा सोडा लगाएं और वॉशिंग पाउडर छिड़क कर थोड़ी देर के लिए रख दें और थोड़ी देर के बाद इसे धो लें। फिर इसके बाद फ़ौरन से इस्त्री कर लें तो दाग साफ़ हो जाएगा। फर्नीचर के दाग दूर करने के लिए फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए बहुत ही आम सी चीज़ जो हमारे घरों में होती है वैसलीन, वो आहिस्ता आहिस्ता इन धब्बों पर मलें तो इससे धब्बे दूर हो जाएंगे। मछली को महफूज करने के लिए अगर मछली तवील अरसे तक फ्रीज़र में महफूज रखनी हो तो इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर रखें। इस तरह से ये बिल्कुल ताज़ा महसूस होगी। बर्तनों को जल्दी धोने के लिए चिकनाई के बर्तनों को जल्दी जल्दी धोने के लिए आप सबसे पहले पानी को गर्म करें और फिर गर्म पानी और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालकर चंद मिनट के लिए बर्तनों को रख दें। फिर इसके बाद बर्तनों को धोएं तो बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाते हैं और तमाम चिकनाई भी निकल जाती है। नमक के साथ कपड़ों की धुलाई मशीन के टब में सर्फ के साथ 2 चम्मच नमक ज़रूर डालें। ये मैजिकल काम करता है। नमक डालने से आपको कमीज़ के कॉलर वगैरह को हाथों से रगड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक कपड़ों की अंदरूनी तह में पहुंचकर ज़िद्दी दाग बाहर निकालने की सलाहियत रखता है और इससे कपड़ों में चमक भी आ जाती है। आप भी कपड़े धोते हुए नमक का ज़रूर इस्तेमाल करें। खुश्क धनिया महफूज रखने के लिए अगर साबुत खुश्क धनिया ज़्यादा मिकदार में ख़रीद लिया हो तो इसे महफूज करने के लिए इसे पहले तो अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर जिस बॉक्स या डिब्बे में भी इसको डालना हो इसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े रख दें तो इस तरह से खुश्क धनिया कीड़ा लगने से महफूज रहता है और ख़राब भी नहीं होता। ब्लेंडर की बदबू ख़त्म करने के लिए अगर ब्लेंडर में से लहसुन प्याज वगैरह की बदबू आती हो तो ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालें और इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दें और ब्लेंडर को थोड़ी देर के लिए चला दें। फिर गंदे पानी को गिराकर ब्लेंडर को धो लें तो ब्लेंडर की बदबू ख़त्म हो जाएगी। सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं, अगर कभी गोश्त या सब्ज़ी में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो 1 चम्मच घी किसी खुले फ्राई पैन में या किसी बर्तन में अच्छी तरह से गर्म करके सालन पर डाल दें। फिर सालन को दोबारा फ्राई पैन या इस बर्तन में पलट दें जिसमें घी गर्म किया था। सालन को एक दफ़ा उबाल आने पर चूल्हा बंद करके ऊपर से ज़ायद घी नथार लें तो इस तरह से मिर्चें कम हो जाएंगी। गोश्त जल्दी गलाने के लिए अक्सर गोश्त पकाते वक्त सही तरह से नहीं गलता या फिर देर से गलता है तो गोश्त पकाते वक्त तमाम मसालों के साथ लहसुन की डंडी जवें निकाल कर डाल दें तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। ये एक आजमाया हुआ टोटका है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। कबाब फ्राई करते हुए पैंदे के साथ चिपक जाते हों तो अक्सर ऐसे होता है कि कबाब फ्राई करते हैं तो वो पैंदे के साथ चिपक जाते हैं। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि ये मुश्किल आपके सामने ना आए तो कबाब तलने से पहले पैन को अच्छी तरह गर्म कर लें या फिर तवे पर अगर आप बना रहे हैं तो तवे को पहले गर्म कर लें। फिर इसके ऊपर तेल डालें और कबाब ठंडे तेल में डाल दें। ऐसा करने से कबाब पैंदे से चिपकने से महफूज रहेंगे। अखबार में पैक किया हुआ खाना
अखबार में पैक किया हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर पर गर्म खाना, क्योंकि अखबार पर मौजूद स्याही खाने के साथ चिपक जाती है जो पेट दर्द, मैदे की खराबी और मैदे के इन्फेक्शन का बायस बनती है। आप भी एहतियात ज़रूर करें। भुनी हुई कलेजी बनाने के लिए, भुनी हुई कलेजी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कलेजी पर दही, लहसुन, अदरक, सुर्ख मिर्च और पिसा हुआ खुश्क धनिया लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। फिर तेल गरम करके ज़ीरे को भूनें और कलेजी डालकर 15 मिनट तक पकाएं। फिर इसे भून लें और आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक मिलाकर उतार लें। तो बहुत ही मज़े की भुनी हुई कलेजी बनकर तैयार हो जाएगी। खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, अगर अच्छे पकोड़े बनाने हों तो सबसे पहले बेसन को नीम गर्म पानी में घोल लें। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच दही और अगर आप अंडा भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही बेकिंग पाउडर या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से हाथ से घोल लें और पकोड़ों को तलते वक्त लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल ना करें, स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। इस तरीके से पकोड़े मज़ेदार बनेंगे, खस्ता बनेंगे। पकोड़ों में तेल कम करने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि पकोड़े तलते वक्त पकोड़े कम तेल को जज़्ब करें तो पकोड़े तलते वक्त गरम तेल में 1 चुटकी नमक मिला दें, तो इससे पकोड़ों में तेल कम जज़्ब होगा। इसके अलावा बेसन घोलते हुए अगर इसमें 1 छोटा चम्मच गरम तेल का डाल दिया जाए तो इससे भी पकोड़ों में तेल कम जज़्ब होता है और इस तरह से पकोड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और अंदर से नरम बनते हैं। खुश्क नारियल को ताज़ा रखने के लिए, अगर आपके पास खोपरा है और आप ये चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, इसे कीड़े ना लगें, इसे तरोताज़ा रखने के लिए चीनी के डिब्बे में रख दें तो ये काफ़ी देर तक तरोताज़ा रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। ब्राउन शुगर को ख़राब होने से बचाने के लिए, ब्राउन शुगर को महफूज रखने के लिए इसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में ब्राउन शुगर ख़राब नहीं होगी। अगर मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो, अगर मछली खाते वक्त कांटा हलक में फंस जाए तो एक नींबू का रस निकाल कर मुतासरा शख्स को पिला दें। चंद मिनट बाद कांटा घुलकर अंदर चला जाएगा। कबाब टूटने से बचाने के लिए, अगर आपके कबाब टूट जाते हों तो इस मसले को दूर करने के लिए कबाब बनाते हुए इसमें डबल रोटी का भीगा हुआ स्लाइस डाल दिया जाए तो कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। पाए साफ़ करने के लिए, गाय या बकरे के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की बूसी लगाकर रख दें। फिर अच्छी तरह से मलकर ठंडे पानी से धोएं तो पाए आसानी से साफ़ हो जाएंगे और पकने पर भी मज़े के बनेंगे और इसके अलावा इनमें से स्मेल भी नहीं आएगी। चावल खुशबूदार बनाने के लिए, चावलों को उबालते वक्त अगर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया जाए तो इससे चावलों की रंगत साफ़ होती है और चावल खुशबूदार भी बनते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।